आज रात 12 बजे से पूरे देश में दोस्तों, अब जानते हैं कि सरकार कौन कौन सी घोषणा की है और कौन कौन से नियम लागू किए हैं। साथ ही जानेंगे सरकार ने कौन कौन सी योजनाओं पर मोहर लगाई है जिसका लाभ आप सभी को मिलेगा। बिहार में फिर से एक बार एनडीए गठबंधन की सरकार बन गई है। जैसा कि मोदी जी और नीतीश सरकार ने यह घोषणा किया था कि बिहार में हमारी सरकार बनने के बाद हम 50,000 महिलाओं को केवल बिहार में पक्के मकान देंगे। जी हां दोस्तों, आज से ठीक 2 महीने बाद नए साल 2026 की शुरुआती महीना जनवरी से ही इस योजना को शुरू कर दिया जाएगा और हर एक महिला को पक्का घर मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सरकार ने जैसा वादा किया था प्रत्येक महिला को रोजगार करने के लिए 2 लाख रुपए देंगे, इसके विषय में भी विस्तार से जानेंगे। क्या है नियम, कैसे मिलेगा, कौन से दस्तावेज देने होंगे और कहां पर आवेदन करना होगा, कैसे मिलेगा, पूरी प्रक्रिया आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही यह भी जानेंगे क्या इस पैसे को देने के बाद सरकार को हमें कितना पैसा चुकाना होगा या माफ हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो 10,000 रुपए सरकार ने सभी महिलाओं को दिया है उसे पैसे को माफ कर देने की घोषणा सरकार ने पहले ही कर दी है। किसी भी महिला से 10,000 रुपए वापस नहीं लेंगे, परंतु यह जो 2 लाख रुपए महिलाओं को देंगे इसके विषय में क्या होगा, नियम आज के इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। एक बार फिर बीजेपी और जेडीयू के एनडीए गठबंधन को प्रचंड बहुमत से जीत मिली है। हर बार से इस बार रिकॉर्ड तोड़ बहुमत मिला है जो बिहार के प्रत्येक चुनावी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और लगभग 200 सीट पर पार कर अपना परचम लड़ाया है। इससे यह साबित होती है कि बिहार की जनता केवल तरक्की और विकास को चाहती है, केवल चुनावी वादों को नहीं। और इससे यह साबित होती है कि बिहार में भरपूर कार्य हुआ है। महागठबंधन की हार का सबसे बड़ा कारण उनके गलत बयानबाजी भी हो सकती है। जहां एक तरफ नीतीश और मोदी की एनडीए सरकार महिलाओं का सम्मान करते हैं, उन्हें 10-10 हजार रुपए करके दिए, वहीं पेंशनधारियों का पेंशन को भी बढ़ाया, तो दूसरी ओर कांग्रेस और आरजेडी के नेता तेजस्वी और राहुल गांधी ने मोदी के मन को गाली दिया, एक महिला का अपमान किया, जिसके कारण संभव है कि बिहार में यह नतीजा देखने को मिला। बिहार में एनडीए सरकार बन चुकी है। अब पूरे बिहार में योजनाओं का भरमार प्रत्येक लोगों को मिलेगा। हर एक महिला को अब 2-2 लाख रुपए व्यापार करने के लिए रोजगार योजना के तहत दिया जाएगा। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही इस योजना का फॉर्म सरकार की ओर से लाई जाएगी, सबसे पहले हम आपको बता देंगे। दरभंगा विधानसभा सीट पर बीजेपी के संजय सरावगी ने जीत दर्ज की। प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी को हार मिली, उन्हें 1403 वोट प्राप्त हुए। हार के बाद पुष्पम प्रिया ने ईवीएम में रिगिंग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनकी मां और रिश्तेदारों तक के वोट बीजेपी को ट्रांसफर हो गए। उन्होंने मुसलमानों के वोटों के भी बीजेपी को ट्रांसफर होने की बात कही। भारत सरकार ने कई संतों पर मोहर लगाया है और 2026 में कई सारी योजनाएं पारित की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 1 अप्रैल 2026 से एक नया नियम लागू हो जाएगा, जिसके तहत अब चांदी पर भी बैंक से लोन दिया जाएगा। यह नियम आज से पहले नहीं था, परंतु 1 अप्रैल 2026 से एक नया नियम लागू हो जाएगा, जिसके तहत अब चांदी पर भी बैंक से लोन दिया जाएगा। तेजस्वी यादव के लिए इससे बुरा हाल क्या होगा कि महागठबंधन तो चुनाव हार ही गया, अपनी सीट पर भी कड़ा संघर्ष करना पड़ा है। लेकिन तेजस्वी यादव इस हालत के लिए अकेले ही जिम्मेदार नहीं हैं और जिम्मेदार लोगों में राहुल गांधी भी शामिल हैं। अब बिहार वासियों के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई जाएगी और प्रत्येक बिहार वासियों को योजनाओं का भरमार मिलेगा। हर एक लोगों को पैसे मिलेंगे, रोजगार मिलेगा। कौन कौन सी योजना और कौन सा फॉर्म भरना होगा, सब कुछ हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा। साथ ही दोस्तों, बात करें 8वां वेतन आयोग का, तो 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन लागू हो जाएगा। इसके बाद हर एक कर्मचारी का वेतन को बढ़ा दिया जाएगा, जिसका इंतजार वर्षों से हर एक सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं कि कब 8वां वेतन लागू हो और हमारे वेतन को डबल कर दिया जाए। इस वेतन के लागू होने से हर एक कर्मचारी के बीच में खुशी का माहौल है। आज के इस वीडियो में भी कुछ ऐसे ही योजनाओं 2026 से 8वां वेतन लागू हो जाएगा। इसके बाद हर एक कर्मचारी का वेतन को बढ़ा दिया जाएगा, जिसका इंतजार वर्षों से हर एक सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं कि कब 8वां वेतन लागू हो और हमारे वेतन को डबल कर दिया जाए। इस वेतन के लागू होने से हर एक कर्मचारी के बीच में खुशी का माहौल है। आज के इस वीडियो में भी कुछ ऐसे ही योजनाओं के विषय में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सारी योजनाओं को एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं किसान सम्मान निधि योजना के विषय में। सूत्रों की माने तो 20 नवंबर को सभी किसानों के बैंक खाते में किसान सम्मान निधि योजना का 2,000 रुपये सीधे दी बेटी के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में भेजे जाएंगे। इस योजना से संबंधित एक अपडेट निकलकर सामने आया है कि जिन किसानों के खाते में केवाईसी और आधार लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी है, उनके खाते में बिना किसी समस्या के पैसे आ जाएंगे।
परंतु जिनके भी खाते में ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग नहीं है उनको समस्या हो सकती है। वही बात करें, जितने भी छात्र छात्राएं हैं सभी को भारत सरकार की ओर से फ्री में लैपटॉप सहित कई भारी उपकरण दिए जाएंगे जिनका उपयोग में अपने दैनिक जीवन में पढ़ाई से संबंधित करते हैं। तो आप भी यदि छात्र छात्राएं हैं तो हमसे जुड़े रहिएगा। लगातार हम आप लोगों के लिए ऐसी ही बड़ी बड़ी योजनाएं लेट रहते हैं। साथ ही बात करें अगली बड़ी योजना की, तो सरकार ने ई श्रम कार्ड को लेकर बहुत बड़ी घोषणा की है। जितने भी ई श्रम कार्ड धारी है उन सभी के बैंक खाते में आज रात 12 बजे 6,000 रुपए करके भेजे जाएंगे। अगर आप लोग अपने आई श्रम कार्ड को अपडेट नहीं करवाए हैं, उसे आधार लिंक नहीं करवाए हैं, तो जल्द से अपडेट करवा लें और आधार लिंक भी जरूर से करवा लें ताकि आपको भी पैसे का लाभ मिले। इस योजना आपसे मिस ना हो। 2026 से बदलेंगे बैंकिंग कानून। लॉकर में चोरी होने पर मिलेगा 100 गुना हर्जाना। नए नियमों में केवाईसी, नो योर कस्टमर प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है। सामान्य खातों के लिए केवाईसी हर 10 साल में एक बार करनी होगी। मध्यम जोखिम वाले खातों के लिए हर 8 साल में और उच्च जोखिम वाले ग्राहकों के लिए हर 2 साल में यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। साथ ही जो बुजुर्ग है उन सभी के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़ी राहत भरी खबर लाई है। अब उनका किराया में छूट मिलेगा। यदि वह हवाई जहाज या रेल यात्रा के तहत सफर करते हैं तो उनका आधा किराया ही देना होगा। आधा किराया माफ कर दिया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक वृद्ध लोगों को सीनियर सिटीजन कार्ड बनाना होगा। यह कार्ड आप अपने मोबाइल से भी बना सकते हैं और जिनको नहीं बनाना आता वह नजदीकी जन सुविधा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन बनवा सकते हैं। साथ ही राशन कार्ड धारी को लेकर भी बहुत बड़ा अपडेट जारी किया गया है। अब प्रत्येक राशन कार्ड धारी को फ्री राशन के साथ पैसे भी मिलेंगे। सरकार लगातार नए नए अपडेट जारी कर रहे हैं और नया साल आने से पहले कई सारे योजनाएं सरकार ला रही हैं जिनका लाभ सीधा गरीबों को मिलेगा। सरकार अब प्रत्येक राशन कार्ड धारी को फ्री में राशन और 1,000 रुपये करके देने की घोषणा की है। साथ में भारत देश में रहने वाली 5 लाख से अधिक गरीब और मध्यवर्गीय महिलाओं को सरकार की ओर से 5,000 रुपये करके हर महीना दिए जाएंगे ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त बना सकें। उनको किन्हीं के भी सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता ना हो। भारत सरकार लगातार हर महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है, जिसके तहत हर महिलाओं के खाते में लगातार पैसे भेजने का कार्य जारी है। पूरे भारत देश में 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी निकलने वाले हैं नए साल में। तो यदि आप छात्र छात्राएं हैं और यदि आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हर योजना, हर नौकरी से का सबसे पहले अपडेट आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर, सिलाई मशीन को लेकर सरकार की ओर से अपडेट जारी किया गया है। प्रत्येक महिलाओं को अब सिलाई मशीन के तहत 15,000 रुपये मिलना शुरू हो चुका है। अगर आपको भी इस योजना के तहत लाभ लेना है तो जल्दी से फॉर्म को भर दीजिए और जिनको भी फॉर्म नहीं मिल रहा है कमेंट में सिलाई मशीन योजना टाइप करके भेज दीजिए या अपने गांव जिला का नाम भी कमेंट में जरूर लिखिएगा ताकि हम आपको सिलाई मशीन योजना का फॉर्म भेज देंगे और जिनको भी पता है वह जल्दी से अप्लाई कर दें। साथ ही अगली बड़ी खबर पेंशन योजना को लेकर है। जिन भी पेंशनधारी को 1500 से कम पेंशन मिलता है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकाल कर आई है। यदि उनके पास आई श्रम कार्ड है तो सरकार की ओर से अब उन्हें हर महीने 3,000 रुपये का पेंशन दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने नया गाइडलाइन जारी किया है कि अब आपको आई श्रम कार्ड को लेकर एक फॉर्म को अप्लाई कर देना है, जिसके बाद आपका पेंशन को बढ़ा करके 3,000 रुपये महीना कर दिया जाएगा। दोस्तों, साथ ही साथ होमगार्ड की बहुत बड़ी भर्ती निकाल करके आई है। यदि आपको भी होमगार्ड के तहत नौकरी पाना है तो इस फॉर्म को जल्द से जल्द अप्लाई कर दें। इसके तहत 40,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पाना है तो इस फॉर्म को जल्द से जल्द अप्लाई कर दें। इसके तहत 40,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो यदि आप भी होमगार्ड की नौकरी चाहते हैं तो आवेदन जरूर से। साथ ही अगली बड़ी खबर, एयरपोर्ट पर काम करने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकाल करके आई है। यह अब प्रत्येक एयरपोर्ट पर इंजीनियर से लेकर हर एक छोटे पदों पर भर्ती के लिए 50,000 पद जारी किए गए हैं। यदि आपका भी सपना एयरपोर्ट पर नौकरी करने का है तो आपको भी आवेदन जरूर से देना चाहिए। इसके लिए आपके पास योग्यता कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। आगे आप ग्रेजुएट या इंजीनियरिंग कोर्स किए हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही भारत सरकार ने बिजली बिल माफी योजना के तहत लाखों गरीब परिवारों का बिजली बिल को माफ किया है। यदि आपको भी इस योजना का लाभ लेना है तो आपको बिजली बिल माफी योजना के तहत फॉर्म भरकर आवेदन देना होगा। इसका फॉर्म आपको बिजली विभाग में मिल जाएगा। अगर आपके पास फॉर्म नहीं है तो कमेंट में बताइए, मैं आपको भेज दूंगा। उसे फॉर्म को भरने के बाद नजदीकी बिजली विभाग में जाकर जमा करने पर आपका बिजली बिल माफ कर दिया जाएगा।
साथ ही जितने भी गरीब लोग हैं जो झोपड़ी या फुसके मकान में रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए सरकार अब पक्के मकान देने जा रही है। सरकार हर वह गरीब लोगों को पक्का मकान देगी जिनके पास रहने के लिए खुद का घर नहीं है। अगर आपको भी इस योजना के तहत फॉर्म भरना है और आपको भी यदि आवास योजना का लाभ लेना है तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दें। आवास बनाने के लिए 3.5 लाख रुपए प्रत्येक लाभार्थी को दिए जाएंगे। भारत सरकार साथ ही सभी बेरोजगार भाइयों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जितने भी भारत देश में बेरोजगार लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए सरकार जल्द से जल्द एक नई योजना ला रही है। 2025 के अंत समय तक यह योजना पारित हो जाएगा और 26 के शुरू में ही आपको इस योजना का लाभ मिलने लगेगा। इस योजना के तहत हर एक बेरोजगार और गरीब लोगों को खुद का बिजनेस करने के लिए, खुद का रोजगार करने के लिए उन्हें 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक लोन मिलेगा, जिसका प्रयोग करके आप खुद का बिजनेस या व्यापार शुरू कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना है। प्रधानमंत्री मोदी अभी अभी लाइव में आकर यह घोषणा किया है कि जितने भी लोग बेरोजगार हैं, सभी को 50,000 रुपए से 10 लाख रुपए तक लोन दिया जाएगा। वहीं अगर आपको भी इस योजना का लाभ लेना है तो अपने पास कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करके रख ले, जिसे मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आपको अपने पास आधार कार्ड, बैंक खाता, 2 कॉपी हाफ फोटो और अपने राशन कार्ड का जेरोक्स करवा लेना है। ये सारे दस्तावेज आपको अपने पास रखना है। जब भी यह फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, हम आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से खबर दे देंगे। इसके लिए आपको हमारा यह चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को एक लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना होगा। दोस्तों साथी, इन सभी योजनाओं का पैसा आपको कैसे और किस रूप में आपके बैंक खाते में आएंगे, सब कुछ आगे विस्तार से आप समझ जाएंगे। हर कुछ का जानकारी आपको केवल 2 मिनट में बारीकी से मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीटली देखिए। अगर आप कहीं भी वीडियो को कट करेंगे तो आपको योजना के विषय में समझ में नहीं आएगा, फिर कहेंगे हमें योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। तो वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। साथ ही अगली बड़ी खबर किसान कर्ज माफी योजना को लेकर है। सरकार ने एक बारी गाइडलाइन जारी किया है, जिसके तहत सभी किसानों का कर्ज लोन माफ करने की घोषणा कर दी है और 2026 के शुरुआत तक सभी लाभार्थी का लोन को माफ कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको बैंक में एक आवेदन देना होगा। आवेदन कैसे भरना है मैं आपको बता देता हूं। जब आप आवेदन भरेंगे तो उसमें आपको अपने फसल में किस प्रकार से नुकसान हुआ है, इसके विषय में भी विस्तार से आपको बता देना है, तो आपका लोन माफ हो जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, बिहार में अब पहले जैसा जमीन खरीदना नहीं रहा। अब जमीन खरीदने पर आपको रजिस्ट्री के नियम में भी बदलाव कर दिया गया है, जिससे फ्रॉड बड़ी काम हो सके। सरकार ने जमीन रजिस्ट्री के नियम में बदलाव और सुधार भी किए हैं। पहले बहुत सारे जो नियम थे उनमें सुधार किया गया है। साथ ही साथ यदि आप किसी शहर में दुकान या बिल्डिंग के लिए घर लेते हैं या किसी फैक्ट्री या कंपनी उद्योग के लिए जमीन लेते हैं, इसके लिए भी एक नई नियम को लागू किया है सरकार की ओर से, और उनके लिए भी रजिस्ट्री के नए नए नियम बनाए गए हैं। तो आपको इन सभी नियमों का पालन करना है। अगर आप इन नियमों का पालन करके रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं तो आपके जमीन को वैध माना जाएगा। 2026 में भी कुछ नए नियम लागू होने वाले हैं। जमीन संबंधित जो लोग 2026 में नए प्लॉट खरीदेंगे या नई बिल्डिंग का निर्माण करेंगे, उसके लिए भी नए नियम लागू किया गया है, जिन नियमों को आपको जान लेना बहुत ही जरूरी है, वरना आपके भी बिल्डिंग या मकान पर बुलडोजर चल सकता है। सरकार जो गाइडलाइन जारी की है, उन्हीं के अनुरोध आपको बिल्डिंग का निर्माण करवाना होगा। अगर आप उनके अनुरोध बिल्डिंग का निर्माण नहीं करेंगे तो आपके मकान को धराशायी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही चलिए जानते हैं पशुपालन विस्तार के विषय में। सरकार ने अभी अभी लाइव में आकर पशुपालन योजना को विस्तार करने का निर्णय लिया है और सभी बहन भाइयों को लाइव में आकर अभी अभी मोदी सरकार ने कहा है कि जो भी पशुपालन योजना से जुड़कर गाय, बकरी, भैंस आदि पालना चाहते हैं तो उनको सरकार की ओर से काफी मदद मिलेगी। उनको फ्री में पशुओं को रहने के लिए सरकार मकान बनाकर देगी और प्रत्येक लोगों को जो इस योजना के साथ जुड़ेंगे उनको फ्री में सरकार की ओर से पशु खरीद कर मिलेगा और साथ ही उन्हें समय पर लोन भी दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि दोस्तों, आपको चारा और पशुओं की देखभाल के लिए भी समय समय पर सरकार की ओर से फ्री में पैसे मिलेंगे, जिस पैसे को आपको बाद में लौटना नहीं होगा, सरकार अनुदान देगी। उज्ज्वला योजना के तहत बड़ी खबर दोस्तों, आप लोगों को बता दें, 2026 के शुरुआती दिनों में सरकार नई नई योजनाएं ला रहे हैं और नए नए नियम लागू कर रहे हैं, जिसके तहत अब प्रत्येक भारतवासी को 2026 के शुरुआती दिनों से कई सारी योजनाओं के लाभ मिलेंगे। इसके तहत सरकार अब उज्ज्वला गैस योजना के तहत प्रत्येक महिलाओं को राहत देते हुए गैस के दाम कम करने जा रही है। वर्तमान समय में गैस सिलेंडर 800 से 900 तक मिलते हैं, जिसको काम करके 500 रुपये में मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, मोदी सरकार ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग करके हमारे देश में जो ट्रेडिंग लगाया गया था, इनको भी खत्म कर दिया गया है।
अब इन सभी को टैक्स में भी भारी मात्रा में छूट मिलेगी और आगे आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दामों में भी भारी गिरावट देखने को मिलेगी। साथ ही आप लोगों को बता दें, सरकार फ्री में सोलर वाला आटा चक्की दे रही है, जिसके तहत हर एक महिला के खाते में 15,000 रुपये दे रहे हैं, ताकि महिलाएं इस पेज का उपयोग करके फ्री में सोलर वाला आटा चक्की अपने घर पर लगवा सके। साथ ही अगली बड़ी खबर हैंडपंप योजना के तहत है। प्रत्येक गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए भारत सरकार ने हैंडपंप योजना लाई है, जिसके तहत हर एक लाभार्थी को 12 से 15,000 रुपए उनके बैंक खाते में भेजे जाते हैं, ताकि वह इन पेज को लेकर एक हैंडपंप लगवा सके, ताकि स्वच्छ जल का पैन कर सके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में हैंडपंप नहीं है, उनके लिए यह योजना काफी मददगार साबित होगी। साथ ही अगली बड़ी खबर किसानों को लेकर है। भारत सरकार किसानों को ट्रैक्टर, बोरिंग आदि अन्य उपकरण खरीदने को लेकर भारी सब्सिडी दे रही है, जिसके तहत उनको 80% तक की सब्सिडी मिल रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर दोस्तों, मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में 30 नए संतों पर मोहर लगा है। आने वाले साल में प्रत्येक मध्यम वर्गीय और घड़ी परिवारों को बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। छात्र छात्राओं को लेकर भी बहुत बड़ी घोषणा की गई है। साथ ही गरीब और मध्यम मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, उनके लिए भी कई सारी योजनाएं लाई हैं। अगली भरी खबर दोस्तों, जिन भी मजदूर भाइयों के पास श्रम कार्ड है, उनको आज रात 12 बजे से उनके बैंक खाते में 5,000 रुपये करके भेजना शुरू हो चुका है। प्रत्येक मजदूरों के खाते में 5,000 रुपये करके दिए जा रहे हैं, ताकि उनको जो गरीबी झेलनी पड़ती है उनसे राहत मिले और किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता ना हो। साथ ही सरकार के कैबिनेट में बैठक में वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी की गई, विकलांग पेंशन को भी बढ़ाया गया। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी अधिक मात्रा में मिलेगा। नए साल में गैस सिलेंडर फ्री राशन को भी बढ़ाया गया और साथ में पैसे भी दिए जाएंगे। नए साल में इन सभी प्रस्तावों पर मोहर लगा है। साथ ही किसानों को लेकर भी बड़ी घोषणाएं की गई है। छात्र छात्राओं और मजदूरों को लेकर भी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को बता दें, नए साल में वाहनों को लेकर भी नए नए नियम जारी किए गए हैं। जितने भी वाहन चालक है, चाहे वह मोटरसाइकिल चालक हो या 4 व्हीलर, उन सभी को लेकर सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब उन सभी को हर एक दस्तावेज के साथ अपडेट होना होगा। साथ ही यदि उनका इंश्योरेंस यदि फेल होता है तो समय पर इंश्योरेंस करवा लेना होगा, वरना भारी मात्रा में उनका चालान भरना पड़ सकता है। साथ ही अगली बड़ी खबर सुमंगला योजना को लेकर है, जिसके तहत प्रत्येक 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों को 25,000 रुपये सरकार की ओर से उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए मिलेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि हर एक बेटी पढ़े लिखे और आगे बढ़े। इसके लिए सरकार बेटियों को समय समय पर प्रोत्साहित करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर स्कूल कॉलेज में हो रहे धांधली और कुछ अपराधों को लेकर नए साल में स्कूल कॉलेजों को लेकर नए नए नियम भी लागू किए गए हैं। आने वाले साल में डिजिटल हो जाएगा हाजिरी बनाना, और साथ ही छात्र छात्राओं को भी और शिक्षक शिक्षकों को भी अपना हाजिरी हर रोज दिन में 3 बार बनाना होगा, वह भी ऑनलाइन के माध्यम से। वर्तमान समय में बिहार में विभिन्न पदों पर नौकरियां निकली हैं, जिसमें कुल 9,000 पदों पर बहाली की जाएगी, जिसमें से बैंक में कलर की नौकरी, रेलवे भर्ती सहित इंजीनियरिंग के लिए भी खाली पद है। रेलवे में ग्रुप डी से लेकर इंजीनियरिंग तक के पद खाली है। वहीं डाक विभाग में भी नौकरी निकला हुआ है। इन सभी पर न्यूनतम 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं और 12वीं पास के लिए भी आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है, तो जल्द से जल्द आवेदन करें।